अस्सलामुअलैकुम इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इस्लामाबाद की सबसे बड़ी खबर ये है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का जो काफ़िला केपीके से शुरू हुआ है, वो इस्लामाबाद की हदूद में अभी नहीं पहुंचा, लेकिन अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल गया है, जहां पर इमरान खान कैद हैं। असल कहानी क्या है? क्या किसी को भिजवाया गया है या उनकी ख्वाहिश थी कि दरवाज़ा खोला जाए और मुझे मिलवाया जाए किसी से? तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी अली साहब शाह साहब मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं। बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हम जहां पर फैसले होते हैं ना इस्लामाबाद में, मुक्तदरा और ऐवान और ये वो बिल्कुल उसके करीब करीब बैठे हुए हैं। क्या बात, दरवाज़ा कैसे खुला है? पहले तो आपने डरा दिया कि हम वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ पे बड़े-बड़े फ़ैसले होते हैं। अब हाँ। लोग यही ना समझ लें कि हम किसी सेफ हाउस में बैठे हैं। थोड़ा क्लियर कर दें कि हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, F6 का एरिया है जी बस। इतना सा जो है ना वो डाउट नहीं डालना चाहिए हमें, लोग जो है वो फिर बातें करते हैं। अच्छा वो अभी आपका जो इंट्रो था कि डैला का दरवाज़ा खुला और इतनी जल्दी क्यों खुल गया? चूँकि अभी अटक भी नहीं क्रॉस किया काफ़िले ने, वो तो बल्कि वहाँ पे रेज़िस्टेंस का उनको जो है वो सामना है। तो आज डयाला का दरवाज़ा बिल्कुल रूटीन से हट के खुला है। उसकी वजह ये है कि आज रूटीन से हट के इसलिए खुला हम्म। है दरवाज़ा कि आज मुलाकात का दिन नहीं है। अच्छा। मुलाकात का दिन होता है मंगल को और जुमेरात को, ठीक है? और रूटीन में आज किसी कैदी से मुलाकात नहीं है हम्म। जेल में, पहले तो मैं क्लियर कर दूँ। इसका मतलब है कि आज जो खुला है स्पेशल अरेंजमेंट के तहत खुला है। हम्म। तो वो स्पेशल अरेंजमेंट किसने किया है? सवाल तो ये है। और क्यों किया है और कैसे कराया? लेकिन इस हाँ, ठीक है, आप बोलें। पहले तो बता दें नाज़रीन को कि अडयाला में आज बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ हाँ। ये दोनों मुलाकात करने गए हैं। ठीक। बैरिस्टर सैफ से मुतल्लिक पूरी 75% जो पीटीआई है वो कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। हम्म। कल भी परसों भी शहबाज गिल ने उनके मुतल्लिक ट्वीट किया हुआ था और तनकीद कर रहे थे उन पे, तो हम्म। आप अंदाज़ा तो इस बात से भी कर सकते हैं। बैरिस्टर सैफ अगर गया और वो केपी हुकूमत का तर्जुमान है, हम्म। गंडापुर का तर्जुमान है, गंडापुर का कार ख़ास है बैरिस्टर सैफ। तो बैरिस्टर सैफ साहब गए हैं, हम्म। बैरिस्टर गौर साहब गए हैं, तो डेफ़िनेटली वो किसी अरेंजमेंट के तहत ही उनको वहाँ पर भेजा गया किसी ने। अब अगला सवाल ये कि क्यों गए हम्म। और किसने भेजा? हम्म। ऐसी कौन-सी आफ़त आ गई है हम्म। कि अभी धरने का जो दूसरा दिन है जी हम्म। और आपको हाँ, दरवाज़ा कोई भी महाज उन्होंने सर नहीं किया, चौकी फतह नहीं की अभी। हाँ जी, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है जी, हुँ, मेरी जो असेसमेंट है वो ये हुँ, है कि वो जो दरवाज़ा है वो अली मीन गंडापुर के कहने पर खुला है। हुँ, अली मीन गंडापुर ने वफ़्द भेजा है अडयाला में इमरान खान साहब के पास, जो उनको जिस रेज़िस्टेंस का और जिस वहाँ पर मज़ाहमत का सामना है रियासत की तरफ से अटक से पहले कटी पहाड़ी व उसके बाद उन्होंने जो सारी असेसमेंट के बाद उनको लगा कि अब इमरान खान साहब को सिचुएशन बतानी चाहिए और कुछ मज़ीद इंस्ट्रक्शन जो है वो लेनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि गंडापुर साहब बेबस हो चुके हैं। तो उन्होंने फिर बेबस हुँ। होके वो वफ़्द भेजा। एक खबर मैं आपसे शेयर करूँ, जी। जो मैं आपने अच्छा किया बता दिया कि बैरिस्टर साहब जो हैं वो अली अमीन गंडापुर यानी केपी की हुकूमत के तर्जुमान हैं और दरवाज़ा खुला, ये आपकी खबर बिल्कुल दुरुस्त है कि उनकी ख्वाहिश पर। अब एक दरवाज़ा और भी खुल सकता है और वो मिशाल यूसुफ़ज़ई जा सकती है। और मिशाल यूसुफ़ज़ई किसकी तर्जुमान है, ये भी सबको मालूम है। तो बुजरा बीबी को जो लॉन्च किया गया है, तो वो लॉन्चिंग ठीक है, मकसद हासिल हो गया है या लुटिया ही डूब जानी है? देखें बुशरा बीबी की लॉन्चिंग तो आप के पास ना एक किसी का भरम होता है या प्रेशर होता है। हाँ। वो एक होता है कि आप बार-बार नहीं कहते मेरे पास एक आखिरी कार्ड बचा है, आखिरी कार्ड बचा है। उस कार्ड का एक प्रेशर होता है ना, ट्रम्प हुँ, कार्ड हुँ, जिसको कहते हैं जी मैं ये वाला कार्ड खेलाँगा। हुँ, वो आप उस कार्ड को खेलते नहीं हैं, हुँ, उसको हमेशा डराने के लिए रखा जाता है। हाँ, आखिरी ऑप्शन को बहुत ही जो है ना वो आपके पास कोई कार्ड कुछ नहीं बचा तो हुँ, फिर जो मजबूरी में उसको फिर लाना पड़ता है। तो बुशरा बीबी भी ऐसी थी, उनका एक पूरा प्रेशर था, एक हुँ, ऑरा था उनका कि यार वो पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन जब आप वो बात करना शुरू हुई हैं, बोलना शुरू हुई हैं, तो वो भरम टूट रहा है। वो जो एक करिश्मा उनका सेट किया गया था, प्रेशर बनाया गया था, वो प्रेशर लग नहीं रहा क्योंकि उनकी गुफ्तगू कुछ इस तरह की नहीं है कि वो पब्लिक गैदरिंग को मतलब आज उन्होंने अभी मैंने उनका क्लिप सुन रहा था, हुँ, वो कह रही थी कि पठान जो है वो गैरतमंद कौम है, तो वो हुँ। साथ नहीं हाँ, ये मैं छोड़ते। सवाल तो पूछने लगा था भाई आपसे। बाकी कौमें बगैरत हैं,
बाकी कौमें गैरतमंद नहीं हैं। हाँ। या तो आप कहें कि पठान आप जुमला ऐसा अदा करें कि जो ताकि हुँ, कि आप मैं ये पीटीआई के लिए बात कर रहा हूँ कि आप एक पाकिस्तान की कौमी सतह की जमात की रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आप ऐसी बात करें कि हुँ, आपको सबको हुँ, आप अफ़ाकियत की लामत हैं, तो आपको सबको लेके चलना है साथ। हुँ, तो आप ऐसी बात नहीं कर सकते। तो आप डेफ़िनिटली आप उनको इश्तियाल दिला रहे हैं, आप उनको ये कह रहे हैं या जो भी आप उसको व्हाटएवर कह लें। लेकिन एक तो वो इस तरह की बात और फिर दूसरा वो मेरे मियाँ और वो इस तरह की बातें जो होती हैं ना पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए आपको अपने अल्फ़ाज़ अपना एक चूँकि आपको इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है? और पीटीआई के तो वैसे भी हुँ, इनकी सारे वो चीज़ें सारी फ़ीड जा रही हैं हुँ। इंटरनेशनल मीडिया को। तो मुझे लगता है कि वो जो है वो लॉन्चिंग तो फ्लॉप होगी। ये मेरे ख़्याल से ये ना करते इससे बेहतर था कि उनका वो गाड़ी में बैठी रहती, गंडापुर ही बात करते रहते। ये बात ना करती सिर्फ़ गाड़ी में बैठती और ये इंप्रेशन देती कि लीड मैं कर रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस मेरी हैं, बोलती ना। एक और ख़बर आपने शेयर करनी थी मनसूबाबंदी की। वो रज़ी दादा का एक बड़ा मशहूर जुमला है कि जो जुर्म ये लम्हा-ए मौजूद में कर रहे होते हैं, उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। तो आपकी ख़बर भी कुछ इसी तरह की थी। मनसूबाबंदी के हवाले से हाँ, आंसू गैस, फुटेज प्लानिंग। हाँ जी, अच्छा नहीं वो मनसूबाबंदी नहीं एज़ सच वो मैं आपसे जो अभी आपसे वैसे हुँ, ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कि अभी पीटीआई के विजुअल्स चूँकि आज मतलब हुँ, प्रॉपर डे तो उनका आज है ना। हुँ, पहले तो वो आराम से आते गए हैं सुबाबी से, तो अब रेजिस्टेंस का सामना है, अब आंसू गैस भी है, सब है, हुँ, तो उस दौरान जब आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाएगा तो डेफ़िनिटली बुशरा बीबी तो काफ़िले के अंदर ही है ना, हुँ, तो वो भी उसका सामना करेंगी। तो डेफ़िनिटली फिर वो आँखों से पानी उनका भी निकलेगा और वो भी फिर वो आंसू गैस से मुतासर होती हुई उनके विजुअल्स भी बनेंगे और पीटीआई के लिए वो प्रीमियम किस्म के विजुअल्स होंगे डेफ़िनिटली एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी और डेफ़िनिटली वो अगर हैं लीड कर रही हैं ग्राउंड पे तो ये हुँ। उनका हक भी कुछ बनता है। दोस्तों का ख़्याल है, उन्होंने अज़्यूम किया हुआ है और उनकी परसेप्शन है, मैं रियलिटी हम रियलिटी पे थोड़ी-सी बात करते हैं, परसेप्शन पे कि परसेप्शन पे, अगर ये क्लिप्स आ गए, तो आग लग जाएगी। नहीं ऐसा चाक तो इमरान हाँ। खान साहब को जब गोली लगी थी फिर भी लग जानी चाहिए थी, उससे बड़े क्लिप्स कोई नहीं थे। फिर तो ये धड़न तख्ता हो जाना था चाहिए था इस सिस्टम का। हुँ, ऐसा नहीं होता लेकिन एक सर्टन आपका वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है उन चीज़ों हुँ, को फिर आप मुसलसल इस्तेमाल करते हैं। हुँ। बार-बार वो क्लिप्स आप यूटिलाइज़ और करना इमरान खान। एक आपकी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जो सीवी है या शो रील कहते हैं ना आपकी प्रोडक्शन की हुँ, ज़ुबान में हुँ, आपकी शो रील होती है, उसमें आप बेस्ट चीज़ें शो रील में लगाते हैं। तो वो शो रील उनकी बेस्ट हो जाएगी अच्छा, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। और हम ये समझ लें कि इमरान खान ने अपने जानशीन का भी बता दिया कारकुनान, लेगेसी कौन लेकर चले गए। बज़ाहिर तो लेगेसी जो है वो बुशरा की ही नज़र आ रही चूँकि उनकी फैमिली नहीं है, ना हुँ, हलीमा खान है उधर हुँ, और हलीमा खान अगर इन होने की कोशिश भी करती हैं तो जो हलीमा के खिलाफ ग्रुप है वो इमरान खान के कान भर देता है और वो उनको फिर कह देते हैं आप हाँ, साइड पे हो जाएँ, हाँ। आपने सियासत में नहीं आना। यानी वहाँ पर आ जाती है कि फैमिली, कि मैं महात्मा भी बनूँ, मेरी नहीं फैमिली। फैमिली तो ये भी है ना मारूसियत की अगर बात करेंगे लेकिन ये है कि इससे एक जो असल तासुर है वो ये है, ये तासुर मिलता है कि इमरान खान के ज़हन पे या इमरान खान का के जो फ़ैसले हैं उन पे जो तसल्लुत है ना वो हुँ। बुशरा बीबी का ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया, आपसे फिर टाइम लेते रहेंगे, बल्कि हमने अपडेट करना है हर घंटे 2 घंटे बाद, चाहे बिल्कुल। अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे। एक बात कि मैं इस पर तफ़सीली व्लॉग आपसे करूँगा, सिर्फ़ हिंट दे दूँगा कि बुशरा बीबी ट्रैप हो गई हैं और इमरान खान भी ट्रैप हो गए हैं। वो ट्रैप कैसे हुए हैं, इसका नून लीग और पीपल्स पार्टी से क्या मुवाज़ना था और क्या बातें हुई थी, किसने ट्रैप किया, ये अगले व्लॉग में आपको बताएँगे। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।